अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसमें जी1 और जी2 की वैल्यूज गिवन है। जी1 की बेटा हमारे पास वैल्यू है -13 + 24 अयोटा, और जो जी2 की वैल्यू हमें दी गई है वो x + y अयोटा। जी1 की वैल्यू -13 + 24 अयोटा और जी2 की वैल्यू x + y अयोटा। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, हमें एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? सच दैट जी1 - जी2 = -27 + 15 अयोटा। तो कहते हैं अगर जी1 में से जी2 को माइनस कर दे तो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल रखना है, इसके इक्वल रखना है। चलें जी बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एज जी1 - जी2 = -27 + 15 अयोटा। जी1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? -13 + 24 अयोटा, माइनस जी2 की वैल्यू x + y अयोटा = -27 + 15 अयोटा। ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर दें। -13 + 24 अयोटा, माइनस की वजह से अंदर वालों के बेटा साइन चेंज हो जाएंगे। -27 + 15 अयोटा। रियल पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं, -13 और -x, यानी जिनके साथ अयोटा नहीं है और अयोटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं। +24 अयोटा -y अयोटा = -27 + 15 अयोटा। -13 - x, इन दोनों में से अगर अयोटा बेटा कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? 24 - y = -27 + 15 अयोटा। अब हम इधर आगे क्या करेंगे? इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी एक अयोटा वाली टर्म और एक अयोटा के बगैर, राइट साइड पे भी एक अयोटा वाली एक अयोटा के बगैर कंपेयर कर लेंगे। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, रियल पार्ट को आपस में कंपेयर कर लेना, इमेजिनरी पार्ट को आपस में। इक्वल के लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है? -13 - x इक्वल टू राइट साइड पे रियल पार्ट -27। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा, अयोटा वाली क्या है जी? 24 - y, और राइट साइड पे अयोटा के साथ वाला नंबर क्या है? 15। ठीक है बेटा, 27 माइनस का इधर आगे प्लस का, और x माइनस का उधर जाके प्लस का। -13 + 27 यह जगह बेटा प्लस का 14। तो हमारे पास जो x का आंसर आया है x = 14। अब आ जाते हैं बेटा y पे। 15 प्लस का इधर आकर माइनस का जगह, y माइनस का उधर जाकर प्लस का। 24 - 15 9 आ जाए। तो बेटा हमारे पास जो y का फाइनल आंसर आया y = 9। ये तुम्हारे पास छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। जी बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जी1 जी2 की वैल्यू दी है, उन्होंने कहा फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करें सच दैट अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2, क्या पहले तो जी1 जी2 को साथ मल्टीप्लाई करना, उसका इमेजिनरी पार्ट साइन के इक्वल रखना। ठीक है, जी1 जी2 फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले जी1 मल्टीप्लाई बाय जी2। जी1 बेटा हमारे पास है 2 + 3 अयोटा, और जी2 हमारे पास है 1 - अल्फा। मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 × 2 -2 अल्फा। अब 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 3 अयोटा को अल्फा के साथ, 3 अल्फा अयोटा। रियल पार्ट 2 - 2 अल्फा, इन दोनों में से ये तो आगे अयोटा के बगैर वाली था। इन दोनों में से अयोटा अगर कॉमन ले लें, अयोटा अगर हम ले लें कॉमन, तो बेटा क्या रह जाएगा? 3 - 3 अल्फा। अब कंडीशन बेटा हमारे पास ये थी, कंडीशन क्या थी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी1 जी2 = 7। इमेजिनरी पार्ट क्या है जी? जी1 जी2 के जो आंसर है उसका इमेजिनरी पार्ट, यानी अयोटा के साथ वाली टर्म, ये वाला जो बेटा हमारे पास है ये है जी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, इमेजिनरी पार्ट को 7 के इक्वल पुट करना है।
3 माइनस 3 अल्फा इक्वल टू 7, माइनस 3 अल्फा 3 प्लस का होता जाके माइनस का, 7 माइनस 3 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस शॉर्ट क्वेश्चन का। अल्फा की वैल्यू क्या है -4/3। तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, z1 की वैल्यू भी गिवन है, z2 की वैल्यू भी गिवन है, उसके अलावा दो इक्वेशंस गिवन है जी, z1 plus z2 equal to this and z1 minus z2 equal to this one. Find the value of x, y and a, b. x की वैल्यू भी फाइंड करनी, y की भी, a की भी, b की भी, यानी इसमें जो चार वेरिएबल यूज हो रहे हैं हमने चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। ठीक है, सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लिख z1 और z2 फाइंड करते हैं, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। z1 हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा प्लस z2 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। रियल पार्ट इकट्ठे कर लेंगे x प्लस a और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेंगे y आयोटा प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास बेटा जी आ गया x प्लस a, ये तो रियल पार्ट है। इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें क्या रह जाएगा y प्लस बी। ठीक है, हमने z1 प्लस z2 फाइंड कर लिया, अब z1 माइनस z2 भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम स्टार्ट पे फाइंड करके रख लें। ठीक है, नाउ z1 माइनस z2, z1 की बेटा वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा माइनस, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा। x प्लस वाई आयोटा बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले के साइन है चेंज हो जाएंगे, x माइनस ए ये रियल पार्ट हो गया, और जो अयोटा वाले हैं उनमें से अगर हम अयोटा ले लें कॉमन y माइनस बी, हमें ये दोनों चीजें चाहिए थी, हमने फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बेटा ये हमें दो कंडीशन दी थी, पहले हम लिखते हैं पहली कंडीशन, इट इज गिवन दैट हमें बताया गया था, क्या बताया गया था कि z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल है 10 प्लस 4 अयोटा के। तो हमारे पास z1 प्लस z2 का आंसर क्या है x प्लस a और y प्लस b अयोटा इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। तो बेटा हमने करना क्या है, इधर से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये माइंड में रखिए। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट x प्लस ए है और दूसरी साइड पे 10 है, यानी x प्लस ए इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा के साथ वाला y प्लस बी इक्वल टू, इक्वल के दूसरी साइड पे अयोटा के साथ वाला क्या है 4 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। दो इक्वेशन मिल गई। अभी हमने पहली कंडीशन को यूज किया था, अब दूसरी कंडीशन को भी लिखते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो गिवन दैट, हमें एक और चीज भी दी गई थी, वो क्या थी z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। तो बेटा z1 माइनस z2 का हमारे पास आंसर क्या आया था x माइनस ए प्लस y माइनस बी अयोटा, y माइनस बी अयोटा इक्वल किसके है 6 प्लस 2 अयोटा। इधर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, इक्वल के लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है x माइनस ए और जबकि दूसरी साइड पे 6, ये नई इक्वेशन मिल गई। इक्वल के इधर इमेजिनरी पार्ट y माइनस बी है और दूसरी साइड पे अयोटा के साथ 2 है, ये इक्वेशन मिल गई। 1 2 3 4 चार इक्वेशन मिल गई। इन चारों इक्वेशन को अब हमने यूज करते हुए x y a और b इन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी।
करते हैं जी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हम इक्वेशन 1 और 3 को बेटा ऐड करने लगे हैं। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करने लगे हैं। इधर से हम दो पार्टीशन इसके बना लेते हैं, ये इधर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। 1 और 3 को बेटा ऐड करना है। x प्लस ए इक्वल टू 10 और x माइनस ए इक्वल टू 6। ये कैंसल, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 16। 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। अब x की ये वाली वैल्यू आप जिस इक्वेशन में मर्जी पुट करके कर सकते हैं, 1 में कर लें या 3 में कर लें। चले 1 में करते हैं। इधर हम लिखते हैं इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 बेटा क्या थी, x प्लस ए, x की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस ए इक्वल टू 10 प्लस ए इक्वल टू 10। तो बेटा 8 प्लस का उधर जाके माइनस का a इज इक्वल टू 2 आ गई। हमारे पास दो आंसर्स आ गए इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके। अब बात आ गई इक्वेशन 2 और 4 की, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 बेटा हमारे पास है y प्लस बी इक्वल टू 4 और इक्वेशन 4 है जी y माइनस बी इक्वल टू 2। ये b प्लस माइनस का कैंसिल, y प्लस वाई, 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 6। 2 और है बेटा मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 3। y का आंसर आ गया। y का ये आंसर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में करना 2 में कर ले, 4 में करना 4 में कर ले। चले हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 क्या थी, y प्लस बी, y की जगह आ जाएगा 3 प्लस b इक्वल टू 4। तो बेटा 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके 4 आंसर हमें चाहिए थे, x के, y का, a और b। तो हमने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया, a भी कर लिया और b। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो दैट फॉर ऑल g1 g2 बिलोंग्स टू c, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है g1 और g2 कोई भी, g1 मल्टीप्लाई बाय g2 होल का कॉन्जुगेट के z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में उनका कॉन्जुगेट लेना। वो बराबर किसके हैं, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट। करते हैं जी स्टार्ट, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट, उससे पहले हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि g1 और g2 हैं क्या और कैसे, ठीक है बेटा। लेट जो z1 है वो हम ले लेते हैं जी a प्लस बी आयोटा, और जो z2 है वो ले लेते हैं c प्लस डी आयोटा। कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर हमने किसी भी फॉर्म में लेट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा जी आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। ac ए डी आयोटा, फिर बी सी आयोटा और बी डी आयोटा का स्क्वायर, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ए सी इनको मल्टीप्लाई करके बन जाएगा माइनस बी डी। ये तो हो गया बेटा जी रियल पार्ट, आयोटा के बगैर वाली चीज। अब आयोटा वाले लिखते हैं, ठीक है। ए डी प्लस बी सी, इनमें से आयोटा हमने कॉमन ले लिया, आयोटा हमने कॉमन ले लिया। नाउ Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेना था। उनका क्या करना था जी, कॉन्जुगेट लेना था। Z1 Z2 इक्वल टू AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। इसका बोथ साइड पे कॉन्जुगेट ले लेना है। बोथ साइड पे बेटा क्या ले लेना है जी, कॉन्जुगेट ले लेना, ठीक है।
तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, कॉन्जुगेट में हम क्या करते होते हैं, अयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। ये थी अयोटा वाली रकम, ये प्लस की थी तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। एडी प्लस बीसी अयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी होगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 हमारे पास है क्या, ए प्लस बी अयोटा, ए प्लस बी अयोटा। बेटा इसका कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट में अयोटा वाली का साइन चेंज यानी ए माइनस बी अयोटा बन जाएगा। Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है। Z2 हमारे पास क्या है, C प्लस डी अयोटा, C प्लस डी अयोटा। Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास बन जाएगा C माइनस डी अयोटा। Z1 और Z2 को कॉन्जुगेट लेने के बाद दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट आया जी A माइनस बी अयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट आया C माइनस डी अयोटा। ए को जब मल्टीप्लाई किया AC माइनस ए डी अयोटा, माइनस ए डी अयोटा। अब जब बी अयोटा को मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी अयोटा और माइनस माइनस प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा बेटा -1, तो बन जाएगा ए सी, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस बी डी। इन दोनों में से हम अयोटा भी कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे। एक तो चीज लेनी है कॉमन माइनस, दूसरी चीज क्या कॉमन लेनी है जी, अयोटा। अयोटा भी कॉमन चलेगा, माइनस कॉमन की वजह से ये ए डी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है या नहीं है। बिल्कुल इक्वल है, तो एंड पे क्या लिख देंगे, सो प्रूव्ड दैट हमने वाकई प्रूव कर दिया कि ये वाला इसके इक्वल है। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट आर इक्वल टू ईच अदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, अब बातें हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं तो बेटा हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने के ये फार्मूला है, फार्मूला सामने लिखा गया है, ठीक है। अब हम इधर से इसके 4 डिफरेंट पार्ट है, हम कोई भी रैंडमली एक पार्ट लिख लेते हैं। चले लास्ट पार्ट ही लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। फोर्थ पार्ट 119 प्लस, बल्कि कोई माइनस वाला लिखते हैं, उसमें एक चीज बताने वाली होगी, ये तो प्लस के नहीं, ठीक है। कोई माइनस वाला लिख लेते हैं। जैसे चले थर्ड पार्ट ही है बेटा, -15 -36 अयोटा, -15 -36 अयोटा। अब बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उन्होंने ऑलरेडी फार्मूला बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में, ठीक है। लिखेंगे इसको, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ये जो भी नंबर है आपने उसको z के इक्वल लेट कर लेना, z के इक्वल लेट कर लेना। लेट करने के बाद हमें पता है कि उन्होंने फॉर्मेशन भी बताई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में होता है। यानी पहली जो भी वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू -15 और अयोटा के साथ y होता है और y की वैल्यू -36। इस तरह हमने वैल्यूज पिक करनी है। अगेन बताता चलूं कि सिंपली अगर हम इन छोड़ के हैं कि जो रियल पार्ट है उसको आपने x के इक्वल रख लेना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने y के इक्वल रख लेना है, ठीक है। अब हम फार्मूले पे गौर करते हैं कि हमें फार्मूले में चाहिए क्या क्या। फार्मूले में हमें क्या चाहिए, z का मॉडुलस, ठीक है। तो वो हमें फाइंड करते हैं जी पहले। नाउ मॉडुलस ऑफ z, क्या फार्मूला होता है इसका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। x हमारे पास बेटा क्या है जी, -15, ओके बेटा, और y हमारे पास क्या है, -36। इनका बेटा जी हमने
आंसर फाइंड कर लें। 15 का स्क्वायर 225, 225 पावर 2 होते माइनस खत्म हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। फिर आ गया 36 का स्क्वायर 1296। बेटा जी दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को क्या कर देना है जी, ऐड। ये 1521 आ रहा है, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया 39। 39 ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू कर। जी का मॉडुलस चाहिए था वो फाइंड कर लिया। एक्स चाहिए वो हमारे पास है 2, ठीक है। जी का मॉडुलस चाहिए वो है, एक्स चाहिए वाई अयोटा, ठीक है ये भी है। अब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, ये इधर ही हम ये भी फाइंड करते हैं। नाउ y की एब्सोल्यूट वैल्यू, y हमारे पास है क्या, -36, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, ये आपने 9th में भी किया था, चैप्टर नंबर 7। हाँ जी चैप्टर 7 था, 8th में भी इसके कुछ क्वेश्चन थे। सिंपली अगर आपको कहना चाहें कि इस एब्सोल्यूट का काम सिर्फ ये होता है कि अंदर से माइनस खत्म करना, और इसका कोई काम नहीं, यानी 36 सेम एज इट इज आ जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा। ये आगे जी वाई का एब्सोल्यूट। अब हम फार्मूले पे आते हैं, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा गया था, लेकिन क्वेश्चन में तो दोबारा लिखना है। फार्मूला जी मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस y iota over absolute value of y मॉडुलस ऑफ z माइनस x ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा जी। और हाँ जी एक और बात, जब स्क्वायर रूट हम खुद से लेते हैं तो साथ प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, ये चीज आपने ख्याल रखनी है। इधर भी प्लस माइनस आएगा, वो बाहर साथ साथ वैसे ही चलता है, कोई इशू नहीं। प्लस माइनस जी के मॉडुलस की वैल्यू थी 39, तो इसकी जगह आ जाएगा 39 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है -15, एक्स की वैल्यू क्या -15 डिवाइडेड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट प्लस वाई, वाई हमारे पास क्या है -36, साथ बेटा आयोटा ओवर वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी हमने फाइंड की हुई है, वो क्या है जी 36। जी की मैग्नीट्यूड हमारे पास है जी 39 माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 39 माइनस 15, ये आ जाएगा 24/2, ठीक है बेटा जी। प्लस 36 से कैंसिल, और ये प्लस माइनस है माइनस, इधर आ जाएगा सिंपल आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो भी आ जाएगा। 39 माइनस माइनस प्लस ओवर प्लस माइनस 2 को 24 पे कट किया आ गया जी बेटा जी 12, क्या आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 39 प्लस 15, ये आ जाएगा 54, 54/2 प्लस माइनस 12 अंडर रूट माइनस आयोटा, जब 2 को 54 के साथ कट करेंगे तो 27, 27 का स्क्वायर रूट। तो बेटा जी ये हमारे पास आंसर है। अब लेकिन ये मजीद सोल्व हो सकते हैं, कैसे कर लेते हैं जी, इधर आपको रफ में करके सोल्व करते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन करो, तो मतलब 12 अंडर रूट है, उसकी जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 3, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट। तो हमारे पास सेम ऐसी इसकी जगह आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस, इसको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं, 27 को भी ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3। साथ बेटा जी अयोटा था वो स्टार्ट में लिखना, स्टार्ट में लिखें, मिड में लिखें या लास्ट पे लिख दें, एक ही बात है। लेकिन बस इस चीज का अपने ख्याल रखना है कि अयोटा अंडर रूट के बाहर लिखना है। तो शाबाश मेरा बच्चा, ये इसका आंसर नोट कर।